Today's our topic is electricity. According to Benjamin Franklin, electricity define many topics. First topic our electric current, जिसे डिनोट किया जाता है I से। अब इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट उस समय चार्ज डिफाइन नहीं था, क्योंकि ये थेल्स ने बताया था, वो एक यूनान का था और थेल्स ने इसे नॉर्मली चार्ज बोल दिया। पर जैसे एक अमेरिकन साइंटिस्ट आता है, वो इसे डिफाइन करता है और इस चार्ज को टू पार्ट्स में वो डिवाइड करता है और वो बोलता है एक चार्ज हमारे पास में पॉजिटिव है और एक चार्ज हमारे पास में नेगेटिव है। अब ये डिफाइन नहीं कर पाए हम कि यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये डिफाइन करता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। हम बात कर रहे थे कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है हमारे पास में बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने डिफाइन किया चार्ज को टू पार्ट्स में, एक पॉजिटिव है हमारे पास में और एक है नेगेटिव। अब इसी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से ये डिफाइन हम नहीं कर पा रहे हैं कि चार्ज कौन सा फ्लो कर रहा है। उसको डिफाइन करने के लिए हम एक पढ़ते हैं ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जहां पे उसने एक कॉपर का वायर लिया और इस कॉपर के वायर के पास में बहुत सारे एटम्स थे। और हम जानते हैं एटम के पास में एक सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके आउटर मोस्ट सेल के पास में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है और इसके पास सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और नॉर्मली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव के पास में जाएगा, और जो जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है ये ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव के पास में जाएगा। तो यहां से एक चीज और डिफाइन हो जाती है ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से कि जो करंट का फ्लो है अगर वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके ऑपोजिट में रहेगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बता दिया हमें कि जहां पे करंट का फ्लो है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो डेफिनेशन अब चेंज हो चुकी है। अब डेफिनेशन हो चुकी है रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से डेफिनेशन को चेंज होने में बहुत टाइम लगा। सबसे पहले थेल्स ने हमें क्या बताया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन यहां पे हम ये डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि चार्ज कौन सा है। तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट आता है जिसने हमें डिफाइन किया कि चार्ज भी टू टाइप्स के हैं, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उनसे ही पहले एक और एक्सपेरिमेंट ऑरेस्टेड कर चुके थे और ऑरेस्टेड ने ये बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन और करंट है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो करते हैं। और बेंजामिन ने भी वापस से उस एक्सपेरिमेंट को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव के पास में आते हैं और हमेशा प्रोटॉन जो होते हैं वो नेगेटिव की ओर फ्लो कर रहे हैं, और हमेशा जो करंट होता है वो पॉजिटिव से ही निकलता है। और पॉजिटिव से निकलने का मतलब है कि उसके पास में चार्ज कैसा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा एंड होता है इलेक्ट्रिक करंट।